रिमांड पर लेने के बाद पुलिस अतीक अहमद से पूछताछ कर रही है। ये खबर कल से आप लोग टीवी पर देख रहे होंगे, अखबार में पढ़ रहे होंगे, लेकिन पूछताछ के दौरान अतीक अहमद से कौन कौन से सवाल किए जा रहे हैं और उन सवालों का वो क्या जवाब दे रहा है, सोर्सेस के हवाले से कुछ बातें सामने आई हैं, वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। मेरे हाथ में जो पन्ना है इसमें वो सारे सवाल भी लिखे हुए हैं और उन सवालों का अतीक अहमद ने जो जवाब दिया है वो जवाब भी लिखे हैं। लेकिन यहाँ एक बात हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये सारी बातें सोर्सेस के हवाले से सामने आई हैं। अतीक अहमद से पुलिस ने पहला सवाल पूछा कि उमेश पाल की हत्या की साजिश कहां रची थी। इस पर अतीक ने कहा, मुझे नहीं पता, पहले बताओ मेरे बेटे की मैयत कहां है। पुलिस ने कहा, वो डेड बॉडी अभी झांसी में है, पोस्टमार्टम हो रहा है। इस पर अतीक ने कहा, असद को इलाहाबाद कब लाओगे। पुलिस ने कहा, हमें नहीं पता, तुम बताओ हत्या की साजिश कहां रची थी। अतीक ने कहा, मैंने कोई साजिश नहीं रची। पुलिस ने कहा, जेल में तुम्हारी मदद कौन कौन करता था। इस पर अतीक ने कहा, क्या मैं असद के जनाजे में शरीक हो सकता हूं। पुलिस का जवाब था, अपने वकील से पूछना, पहले बताओ जेल में कौन कौन मदद करता था। इस पर अतीक ने कहा, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। आगे पुलिस ने सवाल किया, बताना तो तुम्हें पड़ेगा, जेल में फोन कहां से मिलता था। अतीक ने कहा, मेरे बेटे को कितनी गोली मारी। पुलिस ने कहा, जितना पूछा जा रहा है उसका जवाब दो। अतीक ने कहा, अरे हमारे बेटे को मार दिए हो, उसने कुछ नहीं किया था। पुलिस ने कहा, जेल में फोन कौन दिया करता था, बताओ। अतीक ने कहा, मुझे वॉशरूम जाना है। फिर पुलिस ने कहा, उमेश पाल को क्यों मरवाया। अतीक ने कहा, मेरे घर से असद की मैयत लेने कोई जा रहा है, ये उसका सवाल था। पुलिस ने कहा, बातों को मत उलझाओ, सीधा जवाब दो। अतीक ने कहा, मेरे बेटे को झांसी में कहां मारा। इसके बाद पुलिस ने उससे सवाल किया, शाइस्ता के बारे में कुछ जानकारी है तुम्हें, वो कहां है। अतीक ने कहा, वो असद की अम्मी है, वो जहां भी होगी उस पर क्या गुजर रही होगी, हम लोग अपनी औलाद के जनाजे में भी शामिल नहीं हो पाएंगे। पुलिस ने कहा, तुमने जो किया वही भुगत रहे हो, बताओ उमेश पाल की हत्या की साजिश तुमने रची थी या अशरफ ने। इस पर अतीक ने कहा, अरे हम मिट्टी में मिल चुके हैं, सब खत्म हो चुका है, असद कितनी मोहब्बत करता था अपने अब्बू से। पुलिस ने कहा, तुम्हारे गैंग के पास हथियार कहां से मिलते थे। इस पर अतीक का यह कहना था कि अशरफ कहां दूसरे कमरे में है, उससे बात करा दो। मतलब हर बार वो सवाल को टालता रहा, अपनी तरीके से जवाब देता रहा। फिर पुलिस ने कहा, अभी अशरफ से भी बात कराएंगे, लेकिन पहले बताओ कि जेल में फोन कौन देता था और हथियार कहां से आते थे। अतीक ने कहा, जेल में कहीं फोन मिलता है, सब राजनीतिक साजिश है, मेरे बेटे को क्यों मारा। इसके बाद पुलिस का सवाल आगे भी जारी रहा। पुलिस ने कहा, बताना तो तुम्हें पड़ेगा, उमेश पाल की हत्या की साजिश क्यों और कहां रची, हथियार कहां से मिलते थे, जेल में कौन मदद पहुंचाता था। इस पर अतीक ने कहा, मेरे हाथ की 5 उंगलियों में एक उंगली कट गई, असद मर गया, सबका गुनहगार मैं हूं। ये पहले राउंड की पूछताछ है जो अतीक अहमद से की गई। इसके बाद दूसरे राउंड की पूछताछ में अतीक कैसे भड़क गया एसटीएफ के ऊपर, वो भी हम आपको बताते हैं। एसटीएफ के ऊपर भड़क गया अतीक अहमद। पूछताछ के दौरान वो गुस्से में था, भड़का हुआ था। असद पर सवाल सुनकर भड़क गया अतीक। उसने कहा, बेटा मार दिया, अब क्या रोल पूछते हो, जिंदा रहा तो इंतकाम लूंगा। एक प्रकार से वो धमकी भी दे रहा था, मतलब रस्सी जल गई है, अभी ऐठन नहीं गई है। आगे उसने कहा, असद को मारने वालों के घरों में मातम होगा, मेरा घर परिवार सब उजड़ गया। 2016 में उमेश को मारने का प्लान बनाया था, ये अतीक ने एडमिट किया पूछताछ के दौरान। उसने कहा कि 2016 में, अभी नहीं, 2023 में नहीं, 2016 में उमेश पाल को मारने का प्लान बनाया था, गद्दारी को नजरअंदाज कर उसको छोड़ दिया था। ये अतीक ने कहा कि उस दौरान गद्दारी को नजरअंदाज कर हमने छोड़ दिया था 2016 में, जब उमेश पाल को मारने का प्लान बनाया था। इसके बाद उसने कहा, उमेश पाल शूटआउट का बिल्कुल भी पता नहीं था। अभी जो 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल का शूटआउट हुआ है, उसका कहना था कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, जानकारी होती तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देता। ये सारी बातें उसने दूसरे राउंड की पूछताछ में कही।